जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम और आज का दिन मुबारक हो ताकि हम खुदा का क्या कर सके, शुक्र अदा कर सके। और उसने हम सबों को अपनी हुजूरी में आने का फजल बख्शा है। ये उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है कि हम सब उसके हुजूर में आए हैं ताकि हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को सीख सके। आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब और उसका पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत जो है वो पढ़ेंगे कि उसमें हमारी रहनुमाई और भलाई के लिए क्या लिखा है। पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब उसका एक ज़बूर और उसकी पहली आयत। तो इस तलावत में पढ़ने में शाजिल बेटा जो है वो रहनुमाई करेगा। मेरी आप सब आ जाओ, ये ले लो बेटा, इधर। मेरी आप सबों से गुजारिश है, इधर आ जाओ। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि बड़े ध्यान के साथ इस आयत मुबारका को सुनिएगा, क्योंकि इस समय मेरे और आपके लिए बड़ी सीखने वाली बात है। ज़बूर की किताब उसका पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत जो है वो पढ़ेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, सब बोलेंगे आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा शाजिल, बहुत शुक्रिया। बैठ जाएं। आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में जब इस आयत को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पर पहला जो लफ्ज है वो है मुबारक। मुबारक है वो आदमी। कौन मुबारक है? वो आदमी। लेकिन जब आगे पढ़ते हैं तो फिर बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात लिखी है कि जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आज का जो हमारा मज़मून है, आज का जो इरवान है वो है शरीरों की सलाह और नेक लोगों की सलाह। इनमें से हमने ये चुनाव करना है कि किस सलाह को हमने मानना है, किसकी सलाह पर हमने चलना है। कौन सा ऐसा इंसान है जो हमें अच्छी सलाह देता है और कौन सा ऐसा शख्स है जो हमें गलत और बुरी सलाह देता है। चुनाव करना हमारे ऊपर है, लेकिन ये कैसे चुनाव करेंगे, ये कैसे हम जज करेंगे, ये कैसे हम सीख सकेंगे कि एक शख्स जो हमें सलाह दे रहा है ये हमारे खानदान के लिए अच्छी है, ये मेरी जिंदगी के लिए अच्छी है, ये मेरी कलीसिया के लिए अच्छी है, ये मसीही लोगों के लिए अच्छी है, या यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों के लिए अच्छी है। सलाह पर हमने क्या करना है? गौर करना है कि कौन सी सलाह अच्छी है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं और वहां पर इनकी मुलाकात किनसे होती है? टीचर हजरात से और इनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को क्या करते हैं? वो गलत और बुरी सलाह भी देते हैं। कौन सी सलाह है कि तुम क्या करो, मसीही ईमान से बरगश्ता हो जाओ, हट जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हें पढ़ाई के लिए
अच्छी नहीं है, फलां टीचर अच्छी है, उसके पास पढ़ने की जरूरत है। फिर खानदान में भी ऐसा ही है, बहुत सारे ऐसे सलाहकार हैं कि फलां खानदान जो है वो अच्छा नहीं है, फलां खानदान जो है वो अच्छा है, हमें इनके साथ मिलकर रहने की जरूरत है, इनके साथ लेन देन करने की जरूरत है। लेकिन सोचना है, जज करना है, और जज कैसे करेंगे कि ये जो सलाह हमें मिल रही है क्या ये अच्छी है या कि गलत है। आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से सीखेंगे। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम में से सीखना चाहता हूं, दुहाई करना चाहता हूं कि हमें कैसी सलाह को मानना है, कौन सी सलाह जो है वो हमारी बेहतरी के लिए है, कौन से आइडियल्स हैं जिन्होंने गलत सलाह को तस्लीम किया और खुदा की हजूरी से निकल गए। आए बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 3रा भाग और पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो बागे अदन का हवाला वहां पर लिखा हुआ है। बागे अदन के बारे में लिखा है जहां पर खुदा ने क्या किया।